राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आई हूँ वृंदावन की उस सबसे रहस्यमय और दिव्य स्थान पर जिसका नाम है निधिवन, जहाँ आज भी हर रात को श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला होने की मान्यता है। अगर आप वृंदावन आए और आपने निधिवन नहीं देखा तो समझ लीजिए आपकी यात्रा अधूरी है। आइए तो मेरे साथ निधिवन में अंदर दर्शन करते हैं और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। हर रोज़ यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं। देखिए थोड़ा निकलना भी मुश्किल हो रहा है। निधिवन वृंदावन का एक अत्यंत और पवित्र स्थान है जिसे आज तक रहस्यमय बंद माना जाता है। देखिए कितनी तादाद में ज़्यादा भीड़ है और अभी हम मेन गेट से एंट्री करने जा रहे हैं। आप भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर रोज़ हजारों की संख्या में आते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये माना जाता है जो भी वृंदावन आता है निधिवन ज़रूर जाता है, क्योंकि अगर निधिवन में नहीं जाएंगे तो उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। और निधिवन जो है वृंदावन के सबसे रहस्यमय जगह है। निधिवन वृंदावन के सबसे प्रमुख स्थानों में आता है। माना जाता है आज भी राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान रात को यहाँ पे रासलीला करते हैं। चलिए तो अब अंदर हम जा रहे हैं और दर्शन करते हैं। देखिए मुख्य द्वार पे कुछ आकर्षक सामान बिक रहा है। अब चलिए अंदर दर्शन करते हैं। ये प्रवेश द्वार है निधिवन का। प्रवेश द्वार से अब हमने एंट्री कर ली है और चलते हैं अब आगे की तरफ। देखिए पहले तो निधिवन जो है खुला था, लेकिन अभी कुछ समय से ये चारों तरफ निधिवन के ये जाल डाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आते थे तो जो यहाँ के बन के ये पेड़ हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं तो देखिए यहाँ का कुछ ऐसा नज़ारा है। जाल के अंदर अंदर ही जाना होता है। और अभी हम देखिए निधिवन के दर्शन कर रहे हैं जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला करते हैं। और बने रहना मेरे साथ में, फुल वीडियो वॉच करना और बोलते चलिए राधे राधे, जय श्री राधे 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 राधे। यहाँ मौजूद तुलसी के पेड़ बिल्कुल अलग तरह के हैं, ना छोटे हैं ना बड़े हैं, सभी पेड़ झुके हुए दिखाई देते हैं। मान्यता है कि यहाँ सभी गोपी रूप में हैं और रात्रि में श्री कृष्ण के साथ रास सम्मिलित होते हैं। यहाँ के वन के पेड़ों में खास बात यह है कि दो तरह के पत्ते हैं। एक पत्ते देखने में ऐसे लगते हैं जैसे गोपी रूप में हो और एक पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे उनके सखा रूप में हो। ये भी एक मनोरक रहस्य है जो आप ध्यान से देखने में आपको पता चलेगा। यहाँ का हर वृक्ष अपने आप में कहानी कहता है। कोई भी वृक्ष सीधा ऊपर नहीं बढ़ रहा। वैज्ञानिकों ने भी आज तक यह पूरा कारण नहीं बता पाए, ना ही जान पाए। और देखिए बंदर भी यहाँ पे हर रोज़ आते हैं, पर ये बंदर भी और यहाँ पे जो लोग हैं बस दिन में ही रहते हैं। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं बंदर भी अपने आप यहाँ से चले जाते हैं और मंदिर के जो वन है इसके भी पट बंद हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का ये मानना है जो भी व्यक्ति रात में यहाँ रुकने की कोशिश करता है वह भी बीमार पड़ जाता है या फिर कुछ अनहोनी उस व्यक्ति के साथ में हो जाती है, इसलिए यहाँ रात को कोई नहीं रुकता। यहाँ से बंदर या कोई भी पक्षी भी वो रात को अपने आप ही चले जाते हैं। दोस्तों, एक खास बात यहाँ की ये भी है, सूरज ढलते ही निधिवन के सभी द्वार बंद किए जाते हैं। यहाँ तक पुजारी, स्थानीय लोग, जानवर भी रात में यहाँ नहीं रुकते। यह विश्वास है कि जो भी रासलीला देखने की कोशिश करता है वह दंड का भागी बनता है। निधिवन सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि पूर्ण भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। यह स्थान हमें सिखाता है कि ईश्वर की लीलाएं तर्क से नहीं केवल श्रद्धा से ही समझी जाती हैं। रात में यहाँ घुंघरूओं की आवाज़ आती है और पेड़ आपस में झूमते हैं। अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस होती है।
बंदर और पक्षी तक रात में यहाँ प्रवेश नहीं करते। यह सुनकर सब रोमांचक भी लगता है और भक्ति भी। चलिए अब मेरे साथ, अब हम निधि वन से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो बने रहना मेरे साथ। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं रंग महल। ये जो रंग महल है निधि वन से घिरा हुआ है। इस रंग महल में रासलीला खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं। रंग महल एक छोटा सा मंदिर है जहां माना जाता है कृष्ण और राधा अपने हाथों से सजाते हैं श्री कृष्ण भगवान राधा जी को, और मंदिर में उसके विश्राम के लिए बिस्तर भी है। मंदिर में उनके विश्राम के लिए एक बिस्तर भी है। रंग महल में पुजारी हर रात को आरती के बाद इसके दरवाजे बंद करने से पहले नीम की एक दातून, एक साड़ी, चूड़ियाँ और पान के पत्ते, मिठाई और पानी रखते हैं। माना जाता है रात में राधा कृष्ण यहाँ आते हैं और आराम करते हैं। इस कारण सुबह जब देखते हैं तो सब कुछ बिखरा पाया जाता है, जैसे कि किसी ने इस्तेमाल किया हो। ये यहाँ की मान्यता है। निधि वन और उसके आसपास के घरों में खिड़कियाँ नहीं होती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो रात को रासलीला की एक झलक पाने के लिए बाहर निकलते हैं वह अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, गूंगे हो जाते हैं या सदमे में मर जाते हैं। निधि वन के निवासी धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं और भगवान की रासलीला के दौरान रात में सख्ती से घर के अंदर रहते हैं। कुछ लोगों का यह दावा है कि उन्होंने बांसुरी का संगीत भी सुना है और वन से घुंघरूओं की, पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं उन्हें रात के समय। निधि वन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है खजाने का जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार निधि वन को गुरु हरिदास जी ने बसाया था, जिनकी गहरी भक्ति और तपस्या और ध्यान से भगवान कृष्ण को इस स्थान पर आने के लिए मजबूर किया। माना जाता है कि निधि वन मंदिर में श्री कृष्ण ठाकुर जी रात होने के बाद आते हैं और राधा रानी जी सभी गोपियों के साथ दिव्य रासलीला करती हैं। निधि वन एक रहस्यमय स्थान है। जब भी आप वृंदावन में आए वन जरूर आना, नहीं तो आपके दर्शन अधूरे हैं। हम निधि वन से बाहर की ओर जाते हुए चलते हैं अब। और सच में दोस्तों ये स्थान एक रहस्यमय स्थान है। यहाँ आके हमने ये जाना कि जो तुलसी के पेड़ हैं बिल्कुल एकदम अलग हैं निधि वन के, जो कि सबकी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और पत्ते भी एक जैसे नहीं हैं। एक पेड़ के दो पत्ते, एक छोटा पत्ता है और एक बड़ा पत्ता, जिनकी शाखाएं एक दूसरे से लिपटी हुई है। और ये तुलसी का पेड़ 5000 साल पुराना है। के साथ ही हम अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। आप बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल का बेल आइकन रखना ताकि मेरा ब्लॉग आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।